दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो नजीरें पेश कर रहा हूं। वैसे तो हर व्यक्ति का जीवन खुद अपनी नजीर होता है, लेकिन फिर भी कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, हमारी धार्मिक पौराणिक कथाओं में भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं। लेकिन मेरा झुकाव उन सत्य नजीरों के प्रति रहता है जो आज के युग की हैं। हम उन्हें जानते समझते रहे हैं, हम उनकी पड़ताल भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी आपकी सभी की जिंदगी एक सीधे रास्ते पर नहीं चलती। उसमें गड्ढे भी आते हैं और ऐसे मोड़ भी जिन्हें हम नहीं चाहते। आर्थिक परेशानी यानी कि धन का अभाव इंसानों की जिंदगी का एक विकराल गड्ढा होता है। पैसों की कमी के चलते आदमी ना अपनी जरूरतें पूरी कर पाता है और ना अपने सपने। हम सभी यह चाहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त पैसा हो, और ऐसा चाहना भी चाहिए और इसके लिए कुछ करना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। पैसा हासिल करने का जिंदगी से अभावों को दूर करने का तरीका नेगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी। इन्हीं दो तरीकों पर मैं चाणक्य गोस्वामी आपसे बात कर रहा हूं। दोस्तों, आपने यह जो फोटो देखा, यह थे हाजी मस्तान। इस नाम से भारत के लोग भली भांति परिचित हैं। मस्तान मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान तमिलनाडु का मूल निवासी था। इसके पिता एक गरीब किसान थे। जिंदगी अभाव के कष्टों से भरी हुई थी, इसलिए इसके पिता 1934 में बंबई आ गए। 1926 में पैदा हुआ हाजी मस्तान तब महज 8 साल का था। पिता एक साइकिल की दुकान पर काम करने लगे थे। परिवार को दाल रोटी तो मिल रही थी, लेकिन दाल रोटी से ही क्या होता है, जिंदगी के और कामों के लिए भी पैसा चाहिए होता है। इसलिए 18 साल की उम्र में हाजी मस्तान बंबई के डाक बंदरगाह पर कुली का काम करने लगा। हाजी मस्तान युवा हो रहा था तो उसके सपने भी युवा हो रहे थे। वह जिंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था। दोस्तों, बताया जाता है कि बंदरगाह पर इसकी मुलाकात और जान पहचान कुछ तस्करों से हो गई। उस समय विदेशी सामानों और सोने की तस्करी खूब होती थी। बताई गई जानकारी के अनुसार हाजी मस्तान भी विदेशी घड़ियों और सोने की तस्करी करने लगा। धीरे धीरे इसका रुतबा ऐसा बढ़ा कि हाजी मस्तान बंबई का माफिया डॉन कहलाने लगा। 1960 से 1980 के दशक तक इसका खूब दबदबा रहा। खूब पैसा आया तो यह खूब आगे बढ़ता गया। हाजी मस्तान ने फिल्म निर्माण में भी अपना पैसा लगाया। वह फिल्मों का वितरक भी रहा। इसने अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई। इसकी गरीबी मीलों दूर पीछे छूट गई थी। दोस्तों, जीवन का आखिरी छोर मृत्यु है, तो 25 जून 1994 को मौत हाजी मस्तान को अपने साथ ले ही गई। जिंदगी से पैसों की तंगी को दूर करने की यह नेगेटिव नजीर है। दोस्तों, अब मैं आपको एक पॉजिटिव नजीर से रूबरू करा रहा हूं। यह फोटो है बाल कवि बैरागी जी का। जी हाँ दोस्तों, यही है मेरी दूसरी नजीर जो बेहद सकारात्मक है। अभी 22 जून 2025 के हिंदुस्तान अखबार में मैंने बैरागी जी का यात्रा संस्मरण कच्छ का पदयात्री पढ़ा तो मैं अवाक रह गया। 17 साल की उम्र में बाल कवि बैरागी गुजरात के कच्छ में स्थित माता हिंगलाज के मंदिर गए थे। इनके पैरों में जूते नहीं थे और मंदिर तक 35 मील की यात्रा पूरी करनी थी। साथ में खाने को भी कुछ खास नहीं था, बस पीने के लिए आवश्यकता भर पानी था। यात्रा का पूरा रास्ता निर्जन था, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता था, बस मीलों फैला हुआ सन्नाटा था। सूरज की तेज धूप थी। रास्ता रेतीला था जिसमें समुद्र का पानी और नमक भी मिला हुआ था। बिना जूतों के कारण बैरागी जी के पांव कटने लगे थे, खून निकलने लगा था। मांस के लोथड़े पैरों से अलग हो रहे थे, फिर भी ये चलते जा रहे थे। दोस्तों, इसे कहते हैं हिम्मत और जीवटता। इसे कहते हैं जीवन में विश्वास, अपने आप में विश्वास और परमात्मा में विश्वास। बैरागी जी का पूरा नाम था नंदराम बैरागी। बाल कवि बैरागी नाम तो इनका इसीलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए ज्यादा कविताएं लिखी।
10 फरवरी 1931 को मंदसौर जिले की मनासा तहसील में आपका जन्म हुआ था। इनका परिवार भीख मांगकर अपना पेट भरता था और पिता विकलांग थे तो घर पर ही रहते थे। माँ घरों से रोटियां मांग कर लाती थी और कपड़े भी ये लोग मांगे हुए यानी उतरन पहनते थे। बालक नंदराम खुद लोगों को गीत सुना सुनाकर भीख में पैसे मांगा करता था। ऐसे हालातों में यकायक कोई बदलाव संभव ही नहीं था। नंदराम भी अपनी गरीबी दूर करने के लिए अपराध का रास्ता चुन सकता था, लेकिन वह समझता था कि अपराध जिंदगी का अंधेरा होता है। जिंदगी की रोशनी सिर्फ शिक्षा है। भीख मांगते हुए भी नंदराम पढ़ाई में लगा हुआ था। वह हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए 32 किलोमीटर दूर पैदल जाता था। हर शनिवार को 32 किलोमीटर चलकर स्कूल से अपने घर आता था और सोमवार को पैदल ही स्कूल जाता था। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी बहुत ज्यादा कठिन हो जाती है, लेकिन चलते रहो तो मंजिल भी मिल ही जाती है। नंदराम भी चलता रहा। इसी तरह चलते चलते बालकवि बैरागी ने वह सब कुछ पाया जो किसी स्वप्न के जैसे था। वह कवि हुए। काव्य मंचों पर उनकी धूम हुआ करती थी। उन्होंने एमए तक शिक्षा हासिल की, विदेशों की यात्राएं भी की। राजनीति के रास्ते बालकवि बैरागी जी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। इनके कई काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए। इन्होंने कई किताबें भी लिखी। दोस्तों, इनकी आत्मकथा मंगते से मिनिस्टर काफी चर्चित रही। दोस्तों, मैं बैरागी जी की 2 कविताओं के छोटे छोटे अंश यहां सुना रहा हूं। वैसे इन कविताओं के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से सुन लीजिएगा। एक बाती के लिए जो उम्र भर जिंदा रहा और वो भी ना मिली तो बहुत शर्मिंदा रहा। उस दिए से कह रहा हूं, इस तरह रो नहीं। अच्छी भली जिंदगी को इस तरह खो नहीं। स्नेह को साधे बिना, स्नेह को साधे बिना धरती नहीं हिल पाएगी। आग को जिंदा रखो, 100 बातियां मिल जाएंगी। आप मुझको स्नेह देकर चैन से सो जाइए। स्वप्न के संसार में आराम से खो जाइए। ध्यान चाहूंगा आपका। रात भर लड़ता रहूंगा मैं घने अंधियार से। रंच भर विचलित न होऊंगा मौसमों की मार से, क्योंकि मैं जानता हूं तुम सवेरे मांग उषा की भरोगे। वाह वाह। मैं जानता हूं तुम सवेरे मांग उषा की भरोगे। जान मेरी जाएगी पर ऋण अदा उसका करो। तो दोस्तों, ये 2 नजीरें आपके लिए थी। जीवन में ऊंचाई जरूर हासिल करनी चाहिए और यह ऊंचाई कैसी हो यह आपको तय करना है। प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।